क्या बात है, क्या हेलो राज सर, हेलो जय मैम, सत श्री अकाल पाजी, हेलो याना मैम, नमस्ते। आप सबको आपकी फिल्म की बहुत बहुत मुबारकें। पूत अंकल तुसी ग्रेट हो, और मैं आपके लिए स्पेशल पिनिया लेकर आया हूँ जी बनाकर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाना सर, ये स्मेल आ रही होगी पक्का इससे। क्यों? मैं डियो मारा हुआ इस पे। पिन्नियों पे डियो कौन मारता है? तो पिन्नियों में ट्रक मार दूं मैं यार? कैसी बातें कर रहे हो? मैं खुशियां मनाने के लिए आया हूं, बीच में तुम टोका टोकी कर रहे हो। किस बात की खुशियां मनाने आए हो? हम पंजाबी लोग हैं, हम तो छोटी छोटी बात में खुशियां ढूंढ लेते हैं। हम तो उड़ता जहाज देख लें तब नाचना शुरू कर देते हैं, तुम बात करनी शुरू कर देते हो। खैर राज सर, जय मैम, आपकी अदाकारी तो मैं बचपन से बड़ा फैन हूँ जी। अच्छा, बचपन से? सच में, मतलब इतना फैन हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी हुई है जी आपकी। जी ये वही है जो 10-10 रुपए डाल के वीसीआर नहीं लगवाते थे? तो ये वो वाला बच्चा है जो 10 रुपए तो होते नहीं, कहते थे मैं बरामदा धो देता हूँ सारा। उनको कह रहा है मैं आपकी अदाकारी से बड़ा प्रभावित हूँ। थोड़ी अदाकारी तूने भी सीखी होती ना तो आज ये बात तुम्हें बोल सकते थे वो। यार एक मिनट रुको, क्या हो गया? ये लो। ये क्या है? ये सोनी टीवी की तरफ से नोटिस है कि जब भी मेरी एंट्री हो ना तो 5 मिनट के लिए आपने अपने आप को मूर्छित करना है। आधा मिनट नहीं हुआ मेरे को, इधर आया टोका टोकी शुरू कर दी है। प्लीज आप थोड़ा कीप क्वाइट। आप सभी प्लीज, इधर मेरा ढाबा है छोटा सा पाजी, तो मैंने आप सबके लिए कद्दू का स्पेशल साग बनाया है। कद्दू का कौन सा साग होता है? यार सरसों का तो बनता रहता है, बाकी सब्जियों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना उनका साग बनने का। ये तो है, हम भी सोच रहे हैं किसी और आर्टिस्ट को भी मौका दे चंदू बनने का। चंदू बनना इतना आसान नहीं है कपूर शर्मा। अच्छा? जब ऊपर वाले ने अर्चना जी बनाया ना चंदू को, तो ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को कह रहा था, वाह सुभान तेरी कुदरत क्या चीज बनाई है। और जया मैम, आपकी तो हमारी पूरी फैमिली फैन है जी। मेरे डैडी, आपका जो गाना आया था ना वो गोरी है कलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, तो मेरे डैडी ने उस गाने के बाद चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी थी। और जरा आपकी फिल्म आई ना शराबी, फिर इसके डैडी ने नमकीन बेचना शुरू कर दिया था। तो शराब के साथ नमकीन ही चलती, जलेबियां कौन खाता है? पाजी इसको कॉम्बिनेशन का पता ही कुछ नहीं है। इसको बड़ा पता है, लेकिन लोग पुराने कच्चे का पोचा बनाते ना, ये पुराने पोचे का कच्चा बना लेता है। और उसके बाद टब में बैठ के ना गीला होके फिर सारा ऐसे ही। मैं वीसीआर वाली बात बताई ना मैंने आपको। उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं कपूर शर्मा। नहीं यार पता है कुछ नहीं है। तुझे पता होगा, तू साइकिल चलाता है, मेरे को क्या पता। खैर पाजी, थैंक यू सो मच, आप इधर आए, क्योंकि मैं काफी टाइम से पंजाब नहीं गया हुआ था जी। तो तू बोल तो सही, चैनल तो रेडी बैठा है। चैनल रेडी बैठा है, वो मेरे साथ जाने के लिए रेडी बैठा है। अच्छा? चैनल वाले मेरे को बोल रहे हैं कि चंदू तुमने इधर मुंबई में तो धाक जमा दी है, अभी पंजाब बाकी है। कपूर शर्मा अभी सीधी न्यूज आएगी कि कपूर शर्मा देखना, चंदू की सीधी न्यूज आएगी कि चंदू की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अरे यार तू ना सच्चा आदमी है, तेरे मुंह से झूठ निकल ही नहीं रहा। नहीं, अरे मुंह सैनिटाइज कर ले। फिर से? और सीधी न्यूज आनी है मेरी। कौन सी? बॉक्स ऑफिस पे मेरी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप ठीक है? और अगली न्यूज आएगी लोगों ने बॉक्स ऑफिस तोड़ दिए कि ऐसी गंदी फिल्म लगाने की जगह थिएटर को क्वारंटीन सेंटर बना देते। कैसी बहकी बातें कर रहे हो? अच्छा, तूने बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें की है। बाजी मेरी बात सुनो, आप गवाओ। हाँ। हम दोनों ने एक शो किया था पंजाबी, हाँ। जिसमें आप जज थे। हाँ। बता दो आज दुनिया को मैं कितना टैलेंटेड हूँ। तब तो इतने लोगों ने नहीं देखा, आज तो सबको बता दो ना कितना टैलेंटेड हो आज, ताकि चैनल की आंखों से भी पर्दा हट यार जाए। हाथ कंगन को आरसी किया। तो पुरानी बातें क्या करनी है, अभी बताओ ना आप टैलेंटेड हो कितने की, तो बाद में बात है, पहले ये साबित करो आप टैलेंटेड हो। अच्छा देख लो अर्चना जी। अच्छा, सेम कलर जया जी ने पहना है, कितना अच्छा लग रहा है। ये यही सोच के ये कलर पहन के आया, ऐसा लग रहा है बेसन का लड्डू बनाया ना किसी ने ट्रक चढ़ा दिया। देखो मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, बड़े पर्दे पर छाऊंगा मैं। घर पे तेरे पर्दे लगे नहीं हुए? क्या बात सर जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस, आप ना मेरे को इंडस्ट्री में बता दीजिए कि लिंक कैसे बनाने हैं, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हूँ। स्पेलिंग हो जाए थोड़े थोड़े इंट्रोवर्ट के। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं इंट्रोवर्ट हूँ। नहीं तो पाजी मेरी बात सुनो, आज मैं भी कहीं पर ऑस्पिशियस के स्पेलिंग सुना रहा होता। बाकी ये मेरा बचपन का दोस्त है जया जी।
हाँ जी। बचपन में हमें पता नहीं होता ना कैसे दोस्ती करनी क्या है, मतलब क्या तुम्हारा? किससे करनी चाहिए, जो भी। पर जब ये पैदा हुआ, ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरे पैदा किए बिना इधर कोई एपिसोड हुआ है तुम्हारा? पैदा हुआ इतने में आपको पता 150-200 बंदा पैदा हो रहा है, जितनी बार तुमने मुझे पैदा कर दिया इधर। लेकिन इस बात की गारंटी तो मिल, जब ये पैदा हुआ ना पाजी, जब ये पैदा हुआ ना, पाजी, इसके पैदा होते ही इसकी फैमिली नेक्स्ट डे इंग्लैंड मूव कर गई। अच्छा। तो हमने पूछा भाई ये क्यों? बोले इंडिया में तो रिवाज है ना, घोटाला करके सारे यूके तो जाते हैं। देखा कितना नेचुरल बोला है, हंसी भी आई है। सीखो उनसे कुछ। तुम ना थोड़ा बनाकर बोलते हो, इसलिए मुझे ना पैदा होना अच्छा नहीं लगता तुमसे। भाजी आपको पता है ये तो पैदा भी अब वहां नहीं, हुआ। रहने दो यार। पर मैं जया जी पहली बार एक इनको बात, बताता हूँ, मेरी बात ये तो पैदा भी उस अस्पताल में हुआ मेरी- जिसकी दीवार पे लिखा हुआ था सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये हो गया ये। मेरी बात सुनो, मैं एक बार पैदा हो गया हूँ, अब बेबी शावर लेने के लिए जा रहा हूँ, नैनी वेट कर रही है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है आपकी फिल्म की। थैंक यू सो मच। अच्छा जया मैम, पाजी आज हमारे शो पे पहली बार आई हैं, लेकिन आपको पता है आपका जिक्र होता रहता है। अभी हाल ही में जीतू जी आए थे तो उन्होंने कुछ कहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज हैव अ लुक। ओ, जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयाप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात कर, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं, उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा और मैं ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो। वही ना। अच्छा ये किस्सा सही है? हमने कहीं से सुना था तो हमने जीतू जी से पूछा, जी। पर ऐसा कोई किस्सा हुआ था क्या? एक ही समय शायद एंट्री हुई थी बॉलीवुड में आपकी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जी, पहले श्रीदेवी जी की हुई थी। जी। उसके बाद उनको भी गैप आया, तो फिर मैं उस गैप को एडवांटेज लेके मैं आ गई। अच्छा। जी, तो सरगम से फर्स्ट फिल्म मेरी सरगम, ओके। उससे एंट्री हुई है। और साथ में कई फिल्मों में हम दोनों जुड़वा बहन जैसे हम लोगों ने काम किया। अच्छा जी। स्क्रीन में बहुत अच्छा लगता था, बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त मैं श्रीदेवी को। लेकिन ऑन स्क्रीन जब कैमरा ऑन होने के बाद हम दोनों ऐसा लगता था कि एकदम सगी बहनें हैं, ये सब कभी भी जिंदगी में नहीं अलग नहीं हो पाएंगे। जब कैमरा कट सुनने के बाद फिर हम, श्रीदेवी उस तो कोने पे बैठती थी, मैं इस तरफ बैठती थी, तो बिल्कुल मतलब डायरेक्टर को भी बहुत तकलीफ होती थी। और ये बात जो है जीतू जी को अच्छा नहीं लगा। जीतू जी ने क्या किया था कि लंच ब्रेक होने के बाद हम दोनों को लेकर आए थे, बातें कराने के लिए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए बहुत कोशिश किए, और जीतू जी फेडअप हो गए। अच्छा। तो जीतू जी ने क्या किया था, अच्छा आप लोगों को पनिशमेंट है कि 1 घंटा आप लोगों को इसी कमरे में रहना है, एक दूसरे की शक्ल देखते हुए रहना है। तो बाहर से लॉक कर दिए। अच्छा। तो हम लोगों को मतलब लंच टाइम है, भूख लगी है, लेकिन श्रीदेवी जी उस तरफ देख रही थी, मैं उस तरफ को, मतलब दोनों के चेहरे अलग अलग। 1 घंटे के बाद जीतू जी आए, दरवाजा खोले, उसके बाद अच्छा क्या हुआ, आप लोग सेट हो गए? मैंने कहा कुछ नहीं सर, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो श्रीदेवी ने बोला प्लीज मुझे भूख लगी है, चले गए अलग अलग। जीतू जी तो परेशान हो गए, बट आई लव हर। हाँ, पर एक टाइम के बाद ये बातों पे हंसी भी तो आती होगी सोच के कि यार अब मैं ऐसा भी होता एक्चुअली था। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे लिए कोई अगर फाइटिंग नेचर हो तो वो श्रीदेवी है। उनको भी ऐसा लगता था कि अगर हम लोगों को ऑन सेट्स टैलेंट को प्रूव करना हो, एक डांस प्रूव करना हो, शॉट प्रूव करना हो, तो शी इज टू थिंक दैट ये ओके, शी इज ऑल्सो लाइक यू नो कंपटीशन में। वाह, अब मैं अकेली हो गई हूँ। so sweet of you. पर हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ यहाँ पे आज हम बैठे बातें कर रहे हैं और इतने मजेदार किस्से सुन रहे हैं। और ऑफ कोर्स श्रीदेवी जी, आपको हम हमेशा मिस करेंगे। अच्छा कुगी पाजी कुछ सवाल थे एक्चुअली, क्योंकि राज सर आप भी पॉलिटिशियन हैं, जया जी आप भी पॉलिटिशियन हैं, कुगी पाजी भी पॉलिटिक्स में काफी रुचि रखते हैं, आप एक्टर्स भी हैं तो पॉलिटिशियन में। तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मजेदार सवाल है वैसे, कि डायलॉग बाजी जो होती है
ज्यादा कहाँ होती है, फिल्मों में या इलेक्शन में? सीनियर्स बताएंगे। सबकी उंगलियां मेरी तरफ क्यों उठ रही हैं? आप सीनियर हैं। दरअसल ये तो सच है कि अपनी बात को कन्वे करने के लिए कुछ तो हम इस तरह की बातों को तैयार करते हैं कि भाई जो अपनी बात कहनी है कैसे कम समय में कम लफ्जों में हम अपनी बात कह सकें। तो फिर जबान जो है यहाँ से बोलनी पड़ती है और समझ तभी सकता है जब आदमी यहाँ से बोलता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मेरा तो यही अनुभव है। ट्रू भाई, एग्री सर। जया जी, कभी ऐसा हुआ आप कभी ऐसे किसी राजनीतिक मंच पे खड़ी हैं और बड़ा सीरियस किसी मुद्दे पे बात कर रही हैं और नीचे से कोई फैन आया, मैडम जी डफली वाले डफली बजाए पे डांस देखना, कोई ऐसे भी तो लोग आते होंगे। जी, ऐसे है कि वहाँ राजनीति के जो मंच पे हम खड़े होते हैं तो बीच में से एक ऐसे करते हैं, चश्मा निकालो, अच्छा। आपका शक्ल देखना है। इट्स सो इरिटेटिंग। तो ऐसे कहते हैं कि दे दे प्यार दे गाओ, दे दे प्यार दे गाओ। फिर मंच पे जो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं बोले आपकी दे दे प्यार देने वाली अभिनेत्री राजनेता आई है, तालियां। अच्छा जया जी, अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में उड़ती रहती है, तो हम लोग नहीं मानते। हम लोग जब सामने मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं। जय मैम, आपके बारे में एक अफवाह है कि जब आपने डेब्यू फिल्म की, आप बहुत छोटी थी उम्र में, तब आपको पेमेंट सिर्फ 10 रुपए मिले थे। इज इट ट्रू? जी। कौन सी फिल्म थी ये? तेलुगु का एक फिल्म थी। मैं स्कूल में डांस करती थी। अच्छा। एनुअल फंक्शन था, तो उस वक्त मुझे एक डायरेक्टर तिलक करके उन्होंने मुझे मेरा डांस देखने के बाद फिर मेरे पापा से बात किए, मुझे ये कैरेक्टर के लिए आपके बेटी को हम साइन करना चाहते हैं। तो पापा ने कहा हॉलीडेज हैं, आप आ जाओ। तो बोले ठीक है, तो स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो आई वाज इन 9th। अच्छा। हाँ, तो शॉट रखा है और शॉट में फर्स्ट टेक ओके किया तो डायरेक्टर ने कहा था कि मैं आपको एक शगुन देने वाला हूँ एंड 10 रुपीज लिख के गुड लक, वो मेरे को दिया है। सो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग, 10 रुपीज। राज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल रैली में जब भाषण देने जाते हैं तो पहले आप स्टेज चेक करते हो कि कहीं टूट तो नहीं जाएगा। जी, ऐसे इत्तेफाक हुए मेरे साथ। अच्छा। अक्सर मैं जब मंच पे जाता था तो थोड़ा लोगों का प्यार होता था, किसी को धक्का दे नहीं सकते थे। तो मुझे धक्का देते देते और कुछ लोग मुझे बचाते बचाते इतने हो जाते थे कि मंच अक्सर टूट जाता था। तो जी, मेरी तो अपनी शादी में हो गया था सर, पाजी गवाह है। मैं अपनी शादी से भाग गया था स्टेज से, 10 मिनट के बाद भाग के हम लोग अपने कमरे में बैठ गए। और पर हाँ, अक्सर ऐसा होता है। कुकी बाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि पिछले 2 सालों से आपने लोगों को साफ साफ कह दिया है कि मुझे तू तड़क से बात कर लोगे चलेगा, पर मुझे आप नहीं बोलना। बिल्कुल सही बात है जी। जब से आप सुनने की आदत डालनी शुरू कर दी हमने, उतनी जलालत वैसे कभी नहीं हुई है। तो तू तड़ा की ठीक है भाई, बंदा ना, क्योंकि आदमी को चाहिए उड़ान में रहे मगर वापसी भी ध्यान में रहे। वाह, क्या बात है। इहाना, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपको मीठा इतना पसंद है कि सुना है कि जब भी आप शादी करेंगी किसी गुजराती से करेंगी। मुझे लगा हलवाई से नहीं, आई थिंक मीठा तो ये पंजाबियों के खून में होता है। हम सबको ही मीठा बहुत पसंद है, पंजाबियों को। यस, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। वो अलग बात है, इस प्रोफेशन में रह के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हम ज्यादा खा नहीं पाते। बट या जया मैम, एक अफवाह ये है कि शक्ति कपूर जी का एक फेमस डायलॉग है, आओ ललिता। जी। तो वो आपको याद करके बनाया गया था क्योंकि आपका असली नाम जो है वो ललिता था। जी। इज इट ट्रू मैम? फिल्म में श्रीदेवी जी का नाम है ललिता,
तो श्रीदेवी जी से शादी करना चाहते थे उस फिल्म में। तो जब भी श्रीदेवी को देखते थे तो शक्ति जी कहते थे कि आओ ललिता। वो फेमस है मुझे देख के नहीं। ओ वाओ, यहाँ ना एक अफवाह ये है कि कल से आप मेरा नंबर ट्राई कर रही हैं। लग नहीं रहा क्योंकि किसी ने आपको मेरा गलत नंबर दे दिया। अब ये बात सही, मुझे भी बोल रहे थे कपिल का सही नंबर लेके देना मुझे। अभी अभी इन्होंने ग्रीन रूम में कहा मुझे। नहीं, वो गिन्नी का नंबर दे दिया होगा तुम्हें। ये नहीं शो चलने देंगे आपका, मुझे पता है। अगली अफवाह सुनना फिर जरूर ध्यान से। पाजी, सुना है कि एक शो से आपको सिद्धू पाजी की जगह बैठने का ऑफर आया। अरे भाई भगवान करे ये अफवाह ना हो।